नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच जो एजबेस्टन में चल रहा है। आज दूसरे दिन का खेल हुआ है और हम थोड़ा गहराई में जाके ये समझेंगे कि भारत इतनी मजबूत स्थिति में कैसे पहुंचा, कौन से खिलाड़ी छाए रहे और भाई सबसे बड़ी खबर तो है शुभमन गिल का वो जबरदस्त दोहरा शतक। अच्छा, तो इसी से शुरू करते हैं। भारत की पहली पारी, स्कोर बोर्ड पर लगे 587 रन। विशाल स्कोर। हाँ, बहुत ही बड़ा स्कोर और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है शुभमन गिल को। बिल्कुल। 269 रन, 380 गेंदें खेली उन्होंने। और 28 चौके, 5 छक्के भी। मतलब सिर्फ टिके नहीं रहे, रन भी बनाए। वही धैर्य और आक्रामकता का जो बैलेंस था, कमाल था। बिल्कुल। देखिए, इतना बड़ा स्कोर जब पहली पारी में लगता है ना, तो सामने वाली टीम पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो बनता ही है। गिल की ये पारी सिर्फ रन नहीं है, ये एक तरह से मैच की दिशा तय करने वाली पारी बन गई है। हाँ, और ये जरूरी भी था क्योंकि सीरीज में हम पीछे चल रहे हैं। सही कहा। अच्छा, उनके अलावा सरफराज खान ने भी बढ़िया खेला, शतक लगाया उन्होंने। हाँ, 103 रन। बहुत अहम पारी। यशस्वी जायसवाल के 68, ऋषभ पंत के 54, ये सब छोटे छोटे योगदान मिलकर ही इतना बड़ा स्कोर बना। हाँ, बिल्कुल। गिल अकेले नहीं कर सकते थे, ये टीम एफर्ट था। अच्छा, अब आते हैं इंग्लैंड की पारी पर। जी। दिन का खेल जब खत्म हुआ तो स्कोर है 77 पर 3 विकेट। ये तो मतलब भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। शुरुआत तो बड़ी नाटकीय रही इंग्लैंड की। बहुत ज्यादा। और इसका श्रेय देना होगा युवा तेज गेंदबाज आकाशदीप को। हाँ, क्या स्पेल था वो। आते ही लगातार 2 गेंदों पर विकेट। पहले जैक क्रॉली को आउट किया 14 रन पर। और फिर अगली ही गेंद पर जो रूट 0 पर। हाँ, पहली गेंद पर। ये इंग्लैंड के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका था। रूट उनका मेन बल्लेबाज है। सही कहा। रूट का विकेट गिरना मतलब मैच का पलड़ा काफी हद तक भारत की तरफ झुक गया। बिल्कुल। और फिर जसप्रीत बुमराह ने भी अपना काम किया। उन्होंने बेन डेकेट का विकेट लिया। हाँ, बेन डकेट 22 रन बनाकर थोड़ा जमते दिख रहे थे, लेकिन बुमराह ने उन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। तो दिन खत्म होते होते इंग्लैंड के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। जी। और अब उनके सामने 587 रन का पहाड़ है और सिर्फ 77 रन बने हैं। वापसी बहुत मुश्किल लग रही है यहाँ से। तो ताजा स्थिति यह है कि भारत के पास 510 रनों की भारी बढ़त है। हाँ, और इंग्लैंड पर फॉलो ऑन का खतरा भी है। मौसम की भी कुछ खबर है अगले कुछ दिनों में? हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि अगले 2 दिन थोड़े बादल रह सकते हैं, हल्की बारिश की भी संभावना है। अच्छा, तो ये तो भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए और अच्छी खबर हो सकती है। बिल्कुल। अगर ओवरकास्ट कंडीशंस रहती हैं, थोड़ी नमी रहती है, तो गेंद ज्यादा स्विंग करेगी। बुमराह और आकाशदीप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो अगर हम अभी तक के स्टार प्लेयर्स की बात करें, कौन उभर कर आया है? देखिए, बल्लेबाजी में तो कोई शक ही नहीं है, शुभमन गिल। 269 रन की वो पारी ऐतिहासिक है। हाँ, वो तो है। और गेंदबाजी में मेरे हिसाब से आकाशदीप। हम्म, उन 2 गेंदों ने मैच का मोमेंटम पूरी तरह से भारत की तरफ शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल। और बुमराह का योगदान भी अहम रहा। हाँ, बुमराह हमेशा की तरह भरोसेमंद, अहम विकेट निकाला उन्होंने भी। तो कुल मिलाकर देखें तो दूसरे दिन के बाद भारत ड्राइविंग सीट पर है, पूरी तरह से कंट्रोल में। हाँ जी, बिल्कुल। गिल की वो मैराथन पारी और फिर आकाशदीप के वो शुरुआती झटके इंग्लैंड को एकदम बैकफुट पर धकेल दिया है। अब कल का खेल मतलब तीसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत ज्यादा। देखना होगा कि इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर कुछ संघर्ष दिखाता है या नहीं, या फिर भारतीय गेंदबाजी जल्दी समेट देते हैं पारी को। मौसम का भी रोल रहेगा। हाँ, मौसम भी अपनी भूमिका निभाएगा। तो जाते जाते एक सवाल या एक विचार छोड़ जाते हैं। 510 रन की बढ़त, इंग्लैंड की 3 विकेट गिर चुके हैं। क्या अब सवाल यह है कि क्या भारत ही मैच जीतेगा, या सवाल ही बन गया है कि भारत कितनी आसानी से यह मैच जीतकर सीरीज बराबर करेगा? सोचने वाली बात है। लगता तो यही है कि भारत की पकड़ बहुत मजबूत है। बिल्कुल। चलिए, इस पर नजर बनाए रखेंगे।